आज हम बात करेंगे उस वैज्ञानिक की जिसने 21वीं सदी की कल्पना 19वीं सदी में कर ली थी। एक ऐसा इंजीनियर जिसने दुनिया को रोशनी दी लेकिन खुद अंधेरे में गुम हो गया। मैं बात कर रहा हूँ निकोला टेस्ला की। वह शख्स जिसने वायरलेस तकनीक, रिमोट कंट्रोल और मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी की नींव रखी। फिर क्यों इस महान जीनियस को गरीबी और गुमनामी में अपनी आखिरी सांसें लेनी पड़ी? आइए जानते हैं भविष्य के इंजीनियर निकोला टेस्ला की पूरी कहानी। टेस्ला का जन्म 1856 में एक भयंकर तूफान की रात में हुआ था। कहते हैं दाई ने उन्हें तूफान का बच्चा कहा, लेकिन उनकी मां ने आत्मविश्वास से कहा, नहीं, यह रोशनी का बच्चा होगा। बचपन से ही टेस्ला की इमेजिनेशन पावर अद्भुत थी। वह किसी भी आविष्कार को कागज पर बनाने से पहले उसे अपने दिमाग में 3D मॉडल की तरह पूरी तरह से डिजाइन कर लेते थे। न्यूयॉर्क में शिक्षा के दौरान ही उनके मन में अल्टरनेटिव करंट यानी एसी का विचार आया। एक ऐसा बिजली जो लंबी दूरी तक आसानी से और कम नुकसान के साथ जा सकती थी। 1884 में वह केवल 4 सेंट और एक कविता के साथ अपने सपने को पूरे करने और थॉमस एडिसन के साथ काम करने के लिए अमेरिका चले गए। दूसरी तरफ एडिसन अपनी डायरेक्ट करंट यानी डीसी प्रणाली को दुनिया की एकमात्र बिजली बनाना चाहते थे। टेस्ला ने एडिसन की डीसी प्रणाली में सुधार के लिए काम किया, लेकिन जब उन्होंने एसी का विचार रखा तो एडिसन ने उनके आइडिया को पूरी तरह खारिज कर दिया और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे बड़ी बिजली की जंग, एसी वर्सेस डीसी। एडिसन ने एसी को खतरनाक साबित करने के लिए कई भ्रामक प्रचार किए, लेकिन टेस्ला को जॉर्ज वेस्टिंगहाउस का साथ मिला। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला के एसी पेटेंट खरीदे और जल्द ही टेस्ला की एसी प्रणाली ने दुनिया को रोशन कर दिया। 1893 में शिकागो वर्ल्ड फेयर और नायग्रा फॉल्स पर पहला हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट यानी जल विद्युत संयंत्र टेस्ला के एसी सिस्टम की जीत का प्रमाण था। एसी की सफलता टेस्ला के लिए एक छोटा कदम था। उनके सपने और भी बड़े थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न पूरी दुनिया को मुफ्त और वायरलेस बिजली दी जाए। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क में वार्डन क्लाइव टावर बनाना शुरू किया। यह एक विशाल वायरलेस ट्रांसमिशन स्टेशन था जिसका उद्देश्य ऊर्जा और संचार को पूरी दुनिया में फैलाना था। लेकिन उनके फाइनेंसर जेपी मॉर्गन को इस मुफ्त ऊर्जा के विचार में कोई बिजनेस मॉडल या लाभ नहीं दिखा। उन्होंने फंडिंग रोक दी और टेस्ला का सबसे बड़ा सपना अधूरा रह गया। टेस्ला ने रेडियो, रिमोट कंट्रोल, रोबोटिक्स और एक्सरे जैसे 300 से ज़्यादा आविष्कार किए, लेकिन प्रचार और बाजार की समझ की कमी के कारण वे अपने कई आविष्कारों का व्यावसायिक लाभ नहीं उठा पाए। समय के साथ उनकी वित्तीय स्थिति खराब होती गई। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में टेस्ला पूरी तरह से अकेले हो गए। उन्होंने न्यूयॉर्क में एक होटल के कमरे में रहना शुरू कर दिया, जहां वे कबूतरों को खिलाते और अपने नए आविष्कारों पर काम करते। 1943 में 86 साल की उम्र में निकोला टेस्ला की मृत्यु न्यूयॉर्क के एक होटल में अकेले हुई। वे आर्थिक रूप से गरीब थे, किंतु वैज्ञानिक विरासत के मामले में सबसे धनी। आज हम जिस भी आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं, जैसे कि वाईफाई, स्मार्टफोन, रिमोट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक कारें, यहाँ तक कि आप जिस साधन से यह वीडियो देख रहे हैं, उन सब की नींव इस महान इंजीनियर ने बहुत पहले ही रख दी। टेस्ला की कहानी हमें सिखाती है कि महान विचारों को हमेशा तुरंत पहचान नहीं मिलती। उन्होंने भविष्य की कल्पना की और उसे बनाने के लिए अपना सभी कुछ दे दिया। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सही ज्ञान से भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।